गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी डेटा हैंडलिंग बताने जा रहा हूं। डेटा हैंडलिंग इसमें आपको पहले हम दो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ बार ग्राफ, व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ एंड वन मोर व्हाट इज़ हिस्टोग्राफ। तो फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? व्हेन इसमें सबसे पहले आप देखिए डेटा। तो डेटा क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा? अब डेटा पर हम आते हैं पहले कि डेटा क्या है। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम जा रहे हैं पता लगाने के लिए कि किसी स्कूल में और किसी स्कूल के हर क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, तो क्लास 1 में मान लिया 30 है, क्लास 2 में 25 है, क्लास 3 में 70 है, तो एक हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम 50 बच्चा ले लिए, 50 बच्चा में सबका हम वेट मेज़र कर रहे हैं, तो 30 kg, 20 kg, 25 kg, 35 kg, 40 kg, ये हमारा डेटा कलेक्ट कर दिया। तो इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। और डेटा में दो होता है, एक होता है रॉ डेटा, एक अरे डेटा। तो रॉ डाटा क्या हो गया? रॉ डाटा हुआ कि जब हम गए, मान लिया कि क्लास 3 में गए, क्लास 3 के बच्चों का वेट मेज़र कर रहे हैं, तो जो भी आया उसको हम मेज़र कर लिया। तो पहले मान लिया 30 kg आया, उसके बाद 25 आया, उसके बाद 32 आ गया, उसके बाद 29 आया, उसके बाद 20 आ गया। तो इसमें हम पूरी तरह से रैंडमली वी आर गोइंग टू मेज़र द वेट। जो बच्चा पहले आया उसका हमने वेट मेज़र कर दिया, तो हमारा रॉ डेटा हो गया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमने लिया दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है। रॉ डेटा हो गया। अरे डेटा, व्हेन वी आर गोइंग टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे क्लास 3 के बच्चे का वेट लिए, तो किसी का वेट आया 30, किसी का 25, किसी का 32, फिर 35, फिर 20, 22, इस तरह से वेट आया। जब उसको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं या उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, तो हमारा वो कौन सा डेटा हो गया? अरे डेटा हो गया। इन असेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डेटा को हमने क्या किया? अरेंज कर लिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए या हम इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब आया हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? जब हम डेटा को हम पिक्चर के रूप में हम उसको डिपिक्ट करते हैं या शो करते हैं। जो इंफॉर्मेशन है उसको पिक्चर के रूप में, मान लिया कि मंडे से सैटरडे तक बिकने वाले कार की संख्या पटना में क्या है, तो हम जान रहे हैं कि हम मान लिया कि मिनिमम बिक रहा है 1000, 2000, 500, 800। तो इसको हम उससे लिख कर नहीं, एक पिक्चर बना दिया, ये कार का पिक्चर बना दिया और इसको मान लिया कि ये एक 1 कार इज इक्वल टू 100। तो ऐसा हमने 10 पिक्चर बनाया, तो 100 + 100 + 100 + 100 + 100 कर दिया, तो 1000 हो गया। इसको हम पिक्चर से डिपिक्ट करते हैं, पिक्चर से शो करते हैं, तो वो हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। पिक्चर, इसमें पिक्चर यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम
पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बार ग्राफ। बार ग्राफ में आइए। बार ग्राफ में क्या करते हैं, जो हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम थ्रू द बार, विद द हेल्प ऑफ बार और विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल विथ इक्वल विड्थ, रेक्टेंगल से हम इक्वल विड्थ लेकर शो करते हैं। जिससे हम एन से शो कर दिया, एक ले लिया एक्स एक्सिस, ए ले लिया वाई का एक्सिस, इस पर हम रेक्टेंगल या बार ले लिया, इस पर हम रेक्टेंगल या बार ले लिया, इस पर हम रेक्टेंगल या बार ले लिया। तो ये सबका जो विड्थ होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और इसके बीच का भी डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ। इसको हम रेक्टेंगुलर, बेसिकली इसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। अब आइए डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या हुआ, इसमें मान लिया कि एक ही स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मार्क्स को हमको शो करना है। मान लिया एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का हमको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में इंग्लिश का मार्क्स ऐसे है, यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया, ये हम वाई एक्सिस ले लिया, इसमें हम ले लिया 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30 ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में मान लिया कि मैथ्स में उसको 20 मार्क्स आया, तो इसको हम दिखा दिए। यूनिट टेस्ट था, यूनिट टेस्ट में मान लिया कि उसने लाया 20 में 20 लिया है, तो इसको हम 20 से शो कर दिए। अब हमारा जो सेकंड टर्म जो एग्जाम हुआ वो भी 20 मार्क्स का हुआ, तो उसमें उसने 10 मार्क्स लाया, तो इसी में कर दिए। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर को एक साथ शो करते हैं, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, या फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट, या फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, दो टर्म को एक साथ में लेकर कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके शो करते हैं कि इसमें कैसे। जैसे हमारा ले लिया फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ठीक है। 20 नंबर का एग्जाम हुआ था दोनों में, तो 20 में एक में आया, 20 में 20 लाया, दूसरे वाले में 10 लाया। ये हमारा कंपैरिजन कर दिए कि ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 20 में 20 लाया, सेकंड यूनिट टेस्ट में 20 में 10 मार्क्स लाया। इसी तरह से हाफ ईयरली में अगर हम किसी ने 50 मार्क्स लाया, 100 मार्क्स एग्जाम में 50 मार्क्स लाया, तो फर्स्ट टर्म 50, अब दूसरे टर्म में 40 लाया, तो फिर इसी को हम साथ में मिला देंगे, मिला के लगा देंगे, तो वो हमारा सेकंड टर्म का। मतलब कि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, दो बार और या रेक्टेंगल जो आपस में सटे हुए रहते हैं, और उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कह सकते हैं, या फर्स्ट यूनिट टेस्ट या सेकंड यूनिट टेस्ट करते हैं, दोनों का मार्क्स टुगेदर है। या ले लिया कि फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में मार्क्स लाया 20, सेकंड टर्म में इंग्लिश में मार्क्स लाया 10, तो ये हमारा 20 10 हुई है। तो यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट टर्म इंग्लिश दोनों ही रहेगा, इंग्लिश दोनों ही रहेगा। ये इंग्लिश का कंपैरिजन हो गया, इस बच्चे ने फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में और सेकंड टर्म में इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया। ये डबल बार ग्राफ हो गया। अब आइए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, इसको देखिए, फिर हम हिस्टोग्राम बताते हैं। हिस्टोग्राम क्या है, व्हाट इज हिस्टोग्राम। इसमें क्या है, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लास, मतलब कि इसमें जो क्लास जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यह हमारा क्या हुआ, हिस्टोग्राम हो गया। इसको हम कंटिन्यूअस, जैसे यहां से एक ले लिया एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस ले लिया हम, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है,
अब हिस्टोग्राम जब बनाएंगे तो यहां से आ गया, यहां आया, फिर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मान लिया कि हमारा ये मार्क्स है मेरा, यहाँ पर हो गया 0, 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका भी हम क्लास इंटरवल जो कहते हैं, जैसे 0 से 10 लिए, इसका गैप कितना हुआ, 10 ही हुआ। 10 से 20 लिए तो ये हमारा 10 हुआ। 20 से 30 लिए तो ये हमारा 10 हो गया। और ये हमारा कंटिन्यूस, देखिए 10 यहाँ भी है तो 10 यहाँ भी है, 10 20 यहाँ भी है तो 20 यहाँ भी है। लेकिन इसमें 0 से 10 में हम 9 तक ही लेते हैं, 10 इसमें आ जाएगा। फिर 10 से 20 में इसमें 19 तक ही लेंगे, 20 इसमें आ जाएगा। तो मान लिया कि 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी क्या, मान लिया कि एक का फ्रीक्वेंसी हमारा 40 आया है, तो 40 है। 0 से 10 तक हमारा मान लिया कि 0 से 10 तक का किसी चीज को हम लिए 0 से 10, तो 0 से 10 कितना मार्क्स लाया, मान लिया कि 1000 बच्चे एग्जाम दिए, तो 0 से 10 तक कितने बच्चे मार्क्स लाए, तो मान लिया कि 40 लाए। फिर 10 से 20 कितना लाए, 30 बच्चे लाए। 20 से 30 कितना लाए, 20 बच्चे लाए। ये हमारा क्या करेंगे, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यहाँ कर दिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 तो यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब 0 से 10 के बीच में कितना लाया, 40 लिया। 40 पर यहाँ 40 है, देखिए ये 40 लिया, 0 से 10 पर 40। अब 10 से 20 में कितना हो गया, 30। तो यहाँ पर 10 से 20 है 30, ये 10 से 20 है, तो यहाँ पर हम 30 कर दिए। फिर 30 से 20 फिर कितना, 30, 20 to 30 कितना, 10 है, तो 10 यहाँ पर है, तो 10 यहाँ लाया, यहाँ कर दिया। ये हमारा हिस्टोग्राम है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। इसमें कंटिन्यूअस क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई पार्टिकुलर नंबर कितनी बार आया, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया 20 नंबर का एग्जाम लेते हैं, मान लिया कि 5 नंबर 10 बच्चे लाए, तो 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 हो गया। मान लिया कि 9 मार्क्स लाते हैं 8 बच्चे, तो 8 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 8 हो। 9 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 8 हो गया। तो यह डिपेंड करता है कि पार्टिकुलर नंबर हाउ मेनी टाइम्स कम, एक नंबर कितनी बार आया, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गए फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। जैसे फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई शॉप है, शॉप पे हर तरह का शूज रखा हुआ है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। मान लिया कि 7 नंबर का जूता बिक रहा है, 10 जूता, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 10 हो गया। 8 नंबर बिक रहा है 12, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 12। मतलब कि ये कितनी बार आया, मतलब कितनी बार बिका। या शॉप शूज के केस में बिका हो गया, और आने के केस में कितनी बार आया। जैसे नंबर है, मान लिया कि 10 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 5 नंबर 10 बच्चे लाए, तो 5 का फ्रीक्वेंसी क्या, 10 हो गया। 4 नंबर 6 बच्चे लाए, तो 4 का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 6 हो गया। ये 4 नंबर जो है 6 बार आया, ये इसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको फिर हम टैली मार्क्स में भी लिख सकते हैं। तो टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं, देखिए टैली मार्क्स क्या हो गया, टैली मार्क्स 1 2 3 4 5। 1 का 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3 लिखते हैं, 4 को 4 लिखते हैं, और 5 को 1 2 3 4 5 को ऐसे काट देते हैं। ये हमारा 5 हो गया। फिर 6 जब आ जाएगा, तो 6 को 1 2 3 4 5 6 काट दिए और 1 लिख दिए। ये हमारा टैली मार्क है, ये टैली मार्क है, टैली मार्क्स है। टैली मार्क समझ चुके हैं आप। अब हम आपको एक्सरसाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। तो अब हम इसको एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 8। 5.1 क्वेश्चन नंबर
वन क्या बोलता है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। बोलता है इसमें से क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से किसमें आप हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है द नंबर ऑफ लेटर फॉर द डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। ये जो पोस्टमैन बैग जो लेके जा रहा लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स डिफरेंट वेरिएज में, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। हिस्टोग्राम में क्या बताया था, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये हमारा हिस्टोग्राम नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन है द हाइट ऑफ कंपेटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। इसमें हमारा हो सकता है हाइट कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, ये सब सेंटीमीटर में ले सकते हैं। इसमें कंटिन्यूटी हो रहा है, हो सकता है इसमें कंटिन्यूटी भी। जब कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूअस हो गए, तो ये हमारा हिस्टोग्राम होगा। तो ये जो बी है वो हमारा हिस्टोग्राम होगा, बी हो गया। अब आइए, ए नहीं होगा, बी होगा। अब आइए सी देखिए, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, ये तो कैसेट है 50 हुआ इस मंथ में, दूसरे मंथ में 5000 हुआ, तीसरे मंथ में 200 हुआ। इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं, हम लोग का नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका क्लास में कोई कंटिन्यूअस नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। ए नहीं होगा, ए रॉन्ग, सी भी नहीं होगा। अब आइए डी में आइए, डी बोलता है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 PM। इसमें देखिए कंटिन्यूटी है, 7 AM से 7 PM, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो इस तरह से इसमें कंटिन्यूटी है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम होगा। तो डी हमारा हिस्टोग्राम है। चलिए डी हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं आपको। नया बुक पुराना बुक में कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ चैप्टर का नंबर इधर उधर है, बट ऑल द क्वेश्चन आर सेम, सभी क्वेश्चन सेम है। द शॉपकीपर हु कम्स टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एंड वुमेन एंड बॉय और गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपकीपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब बोलता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ए टैली मार्क्स, ड्रा अ बार ग्राफ। हमको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम डेटा बनाएंगे। हम डेटा कैसे बनाएंगे, तो देखिए शॉप हुई, ये हो गया। उसके बाद हमारा टैली मार्क्स हो जाएगा, टैली मार्क्स, देन हमारा नंबर ऑफ शॉपिंग, नंबर ऑफ शॉपर्स, यह हमारा ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो शॉपिंग क्या है, पहला वुमेन है, मैन है, बॉय है, गर्ल है, ये 4 है, तो सबका हम अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको हम काउंट करेंगे, गिनेंगे कि नंबर ऑफ वुमेन कितना है। तो वुमेन हम आपको कितना आ रहा है, काउंट कीजिए इसको। तो वुमेन काउंट करने पर हमको 28 आ रहा है। बॉयज को काउंट कीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बॉयज हमको 15 आ रहे हैं। फिर हमारा काउंट कीजिए मैन जो है हमारा 15 आ रहे हैं। फिर हम बॉयज काउंट करते हैं, तो बॉयज हमको 5 आते हैं। तो वुमेन 28, मैन 15, बॉयज 5, और हमारा गर्ल्स कितना है 12। ठीक है, गर्ल्स जो है हमारे 12 है। अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए इसको हमको बोलता है टैली मार्क्स, बता चुके कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 हो गया। 1 2 3 28 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 तो 12 हो गया। ये हमारा
बना लिए इसको कि कैसे हमको बनाना है, इसका हम एक डेटा हमने था डेटा बना लिया। अब हमको क्या बोल रहा है कि हमको इसका बार ग्राफ बना के दिखाइए। तो बार ग्राफ बनाएंगे तो जानते हैं कि बार ग्राफ दो होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बना लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये क्वेश्चन बोल रहा है बार ग्राफ, ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। ठीक है, बार ग्राफ बना लेते हैं। अब है यह इस तरफ हम शॉपर ले लेते हैं, शॉपर ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना कितना का इंटरवल ले सकते हैं। 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। अगर हम 5 का चाहे तो हम 5 का ले लें, 10 का चाहे तो 10 का ले लें। मान लिया हम 5 का लेते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक हो गया, क्योंकि 28 हमारा मैक्सिमम है तो हम इसको 30 तक ले लेते हैं। अब आइए, पहला है 28 तक, तो 25 यहाँ, तो 28 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। बार ग्राफ बना रहे, विथ इक्वल विथ बता चुके थे। इट इज अ बार और रेक्टेंगल विथ इक्वल विथ। ये हमारा वुमेन है, W लिख दीजिए। सेकंड में है 15 मैन। मैन 15, देखिए 15 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम ले लेंगे मैन 15 हो गया हमारा। ये हमारा 15 मैन हो गया। फिर हमारा हो गया बॉयज 5 है, ये देखिए बॉयज यहाँ पर 5 है, ये हमारा 5 हो गया, बॉयज 5 हो गया। उसके बाद गर्ल कितना है 12 है, तो 10 यहाँ पर है। 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 12 हो जाएगा। 10 को थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा गर्ल हो गया। इस तरीके से हमने बार ग्राफ बना दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसको आप समझ लीजिए, ये हम क्या लेंगे, इक्वल विड्थ इक्वल होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो गया क्योंकि आई एम ड्राइंग विथ अवर हैंड, बस आप लोग इसको पेंसिल और स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लिए। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वन और 2 एक्सप्लेन कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे। 1, 2 इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में दिया हुआ है 830, ये सब दिया हुआ है 830, 825, 890, 810, 835, 836, ये रुपीज दिया हुआ है कितने वर्कर का, 30 वर्कर्स का। यूजिंग टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी टेबल विद द इंटरवल ऑफ 8 से 810, 810 to 820। ये बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्लास लेंगे, हम बताए थे क्लास, ये हमारा क्लास हो गया। फिर हमारा क्या है, क्लास के बाद हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख लीजिए, टैली मार्क्स हो गया, टैली मार्क्स हो गया। टैली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम क्लास क्या बोल रहा है, क्लास को देखिए, जो क्वेश्चन ने बोला वही क्लास लेंगे, अपने मन से क्लास नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो आप उसमें से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिएगा, देख के आप क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मगर इसमें ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है, इसलिए आप दूसरा क्लास लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यू हैव टू टेक दैट सेम क्लास व्हाट वर गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 800 to 810, 800 to 810, ठीक है, 810 to 20, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 880, 880 to 890, 890,
to 900, ये हम देख लिए। अब इसमें से हम खोजेंगे कि 800 से 810 तक कितने लोगों को पैसा मिला है। 810 मतलब कि 809 तक, नहीं 10 नहीं लेंगे, 10 हम नेक्स्ट वाले में लेंगे, 20 नहीं लेंगे, इसमें 19 तक लेंगे, 20 हम इसमें लेंगे। तो हम देखते हैं, खोजिए 800 से 809 तक कितने लोग को मिला है। तो 3 को यहाँ पर 3 लिख देते हैं। फिर 810 से 820 तक किसको मिला, इसको हम खोजेंगे इसमें से, तो 2 को मिला है। फिर 820 से 830 तक कितने को मिला, 1 को मिला है। फिर देखते हैं कि 830 से 840 तक कितने को मिला, 9 को मिला। फिर कितने को मिला, 840 से 850 तक 5 को मिला। फिर 850 से 860 तक कितना को मिला, 1 को मिला। फिर इसी तरह से फिर 3 को मिला, फिर 1 को मिला है, फिर 1 को मिला। फिर 890 से 900 तक कितने को मिला, 4 को मिला। अब सबको हम ऐड कर देते हैं। तो ऑलरेडी बता चुका है कि कितना हमने लिया था, तो हमने 30 लिया था, तो 30 लिख दीजिए। टोटल को ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए, 30 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है। अब आइए फ्रीक्वेंसी टैली मार्क डालिए, 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 हो गया हमारा। ये हमारा टैली मार्क्स भी हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला था, यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एंड सो ऑन। तो हमने ऑलरेडी बना दिया टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बना दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाइए, 4 इधर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ड्रा ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बन रहा है ड्रा करने के लिए फॉर ए फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यूज करते हुए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। फिर बोलता है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 450। फिर बोलता है ठीक है, ये सब तो देख कर से निकाल लेंगे। विच ग्रुप है, बोलता है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमको बनाना पड़ेगा, तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हिस्टोग्राम मालूम है कैसे ड्रॉ होगा हिस्टोग्राम। चलिए, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ ले लिया, वाई एक्सिस यहाँ ले लिया। अब हमको क्या करना है, ये देखिए हमको 800 से स्टार्ट करना है, 800 से 810। आइए तो यहाँ से लिखिए 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 एंड 900। ठीक हो गया, ये हमारा बना लिया हम। क्लास इधर बना दिया हमने, ये क्लास हो गया ये। अब हमको बना देना वेजेस, इधर बना देंगे वेजेस, कितने लोग को मिला है वेजेस वीकली कितने लोग को मिला है, हम इसको बना देते हैं ये हमारे। अब आइए इधर बना देते हैं। देखिए नंबर ऑफ वर्कर जो हमारे हैं कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर वीकली वेजेस इन रुपीज। चलिए अब हमारा यहाँ से ले लेते हैं 0 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, हाईएस्ट हमारा कितना है, 9 तक है, 12 तक भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पढ़िए द वीकली वेजेस और 30 वर्कर। ये वीकली वेजेस था, ये वीकली वेजेस था, यहाँ वेजेस हो गया, वीकली वेजेस और 30 वर्कर्स। यहाँ पर हमारा वर्कर्स आ गया, यही ना वर्कर्स है, कितना पैसा मिला है। चलिए अब हम इसको हिस्टोग्राम में बना देते हैं। तो हिस्टोग्राम में पहला देखते हैं, पहला कितना है 3 है,
800 to 810 3 है, तो 2 यहाँ 4 यहाँ, तो इसके बीच में 3 आएगा, तो 3 लिख दीजिए, 3 बना दीजिए, बीच में 3 आएगा, ठीक है। सेकंड वाला है 2, तो देखिए 2 यहाँ पर है, तो इसी से सटते हुए आएगा, 810 से 20 2 आ गया। फिर 1 है, तो 2 यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ, तो बीच में 1 होगा, तो हाफ ले लीजिए इसका, इसको अपने मन से करना है। 2 और 4 है, तो बीच में 3 होगा। 0 और 2 है, तो 2 0 2 के बीच में 1 होगा। उसके बाद हमारा 9 है, सीधा सीधी 9 है, तो 9 पे 8 यहाँ 10 यहाँ, तो 9 है इसके बीच में आएगा। तो यहाँ से ऐसे जाइए, उठिए, सीधा स्केल से कीजिएगा, स्केल और पेंसिल का यूज कीजिएगा। 830 to 840 हो गया, 22। चलिए, पहला 3 था, दूसरा 2 था, तीसरा 1 था, फिर 9 आ गया। 9 के बाद हमारा 5 है, तो 5 कहाँ 4 6 के बीच में, तो 5 यहाँ कर दिया हम। 5 के बाद फिर हमारा 1 है, तो 1 यहाँ कर दिया। फिर हमारा 3 है, तो 3 हमारा यहाँ आ गया, 3 हमारा यहाँ आ गया। 3 के बाद फिर 1 है, 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा 1 है, तो फिर 1 यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा 4 है, तो 2 यहाँ 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये बहुत इजी है, आप खाली इसको देखते रहिए। पहले बना लिए 0 2 4 6 8 10 12, इसके जगह पर आप 1 2 3 4 भी लेके बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ये जो लेंगे। लेकिन उसी तरह से ये आपका फिर ग्राफ जो होगा, कंटिन्यूस बार ग्राफ जो होगा, उसी हिसाब से बनेगा। ये हमारा हिस्टोग्राम है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। 810 से 20 20 से 30 ये हमारा कंटिन्यूस है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हिस्टोग्राम था वो बन गया। हिस्टोग्राम ये तो बन गया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 4। देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बोलता है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम ग्रुप में वर्कर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए किस ग्रुप में है, 830 to 840। यह देखिए सबसे ऊपर चला गया, 9 चला गया, यहाँ है ना, ये 9 है, तो 830 to 840 में गया सबसे ऊपर, तो ये हो गया। अब बी देखिए, बी क्या बोल रहा है, बी क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर देन 850 एंड मोर। 850 से ज्यादा किसको किसको मिल रहा है, 850 से ज्यादा जिसको मिल रहा है उसका लिखिएगा नाम। 850 से ज्यादा किसको मिल रहा है, 850 से मिल रहा है, देखिए 850 से ज्यादा मिल रहा है, कहाँ जिसको मिल रहा है, बोलता है 850 एंड मोर। 850 एंड मोर बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, RS 850 एंड मोर, तो 850 एंड मोर, तो 850 यहाँ आता है। 850 या मोर से कितना होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 850 या मोर यहाँ, 850 या मोर है 1 से, तो 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो 1 + 3 4 4 + 4 8 9 10 हो गया। अब आइए सी में आइए, सी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 3 इज टेलिंग। 3 बोल रहा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो लेस देन 850, तो जो हमारा लेस देन 850 होगा, कहाँ से आ गया, लेस देन 850, लेस देन हाउ मेनी वर्कर्स हु अर्न्स लेस देन 850, तो हमारा 850 से लेस देन क्या है, तो इसके उसके ऊपर सब 850 से लेस देन है, 8 लेस देन है, तो 3 + 2 + 1 + 9 + 5, ये 20 हो गया। लेस देन 850, तो 850 हमारा यहाँ आता है, तो 850 से ऊपर वाला सबको काउंट कर लेंगे, या यहाँ भी, यहाँ से भी कर सकते हैं। 850 यहाँ से इस तरफ जो भी जाएंगे वो सब लेस देन है, तो लेस देन को हम उससे भी काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, लास्ट को पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। The number of hours for which students of a particular class watches television during holiday is shown through the given graph. Previous pages, answer the following.
ये हमको आंसर देना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखकर आंसर दीजिए। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है ये आपको देखना है। तो वी फाइंड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी 4 to 5। देखिए इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ 4 to 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 5 का 1 का हो जाएगा 4 to 5 हो गया, 4 to 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया जो मैक्सिमम देखता है। तो मैक्सिमम 4 to 1 में कितना है 32 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी आवर्स 4 to 5 कितना है 32 है, तो ये 4 बार हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉचेस टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, तो लेस देन 4 आवर्स वाला देख लीजिए। लेस देन 4 आवर्स में कितना है 4 है, 8 है, 22 है। 4 है, 8 है, 22 है। सेकंड हो गया 4 + 8 + 22 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है। 3 फिगर देख के उसमें आपको आंसर देना है। फिगर देखिएगा सब इजीली आप उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग द टीवी। मोर देन 5 आवर्स, तो 5 से आगे बढ़िए, तो 5 में आगे बढ़ते हैं तो 8 और 6 है। 8 + 6 हो गया, 8 + 6 ये 14 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए और इसको 2 से 3 बार आप देख सकते हैं और हम जाएंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think you have taken the screenshot and if you have any problem then you see 2 to 3 times और उसमें कुछ कमेंट कर देंगे, then I will try to remove your problem in next class. Thank you. Have a nice day.